ये पता चलता है कि उसकी बहन को एक नया फोन मिल गया है। एना को भी एक नया फोन चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी वो 18 की नहीं हुई थी, इसलिए घर वाले उसे फोन देने से इनकार कर देते हैं। फिर से सीन शिफ्ट हुआ और इस बार हमें 1973 का वक्त दिखाया गया। एक लड़की हमें दिखाई गई जो घर के अंदर जा रही थी। उसी वक्त सफेद वैन में से किलर निकला और घर के अंदर जाकर उस लड़की को किडनैप कर लेता है। इस बार वो लड़की ज्यादा नहीं चिल्लाती, इसलिए किलर का काम और भी आसान हो गया था। 1975 में हमें एना की फैमिली दिखाई गई। आज रात एना के माँ बाप डिनर पर जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद बच्चों को घर में अकेला रहना पड़ता है, लेकिन जैसे ही उनके पेरेंट्स निकले, एना की बहन भी तैयार होकर अपने दोस्त से मिलने चली जाती है। यानी अब घर में सिर्फ एना और उसका छोटा भाई बचे होते हैं। तभी एना के भाई को रोड पे वही सफेद वैन खड़ी नजर आई। वो जब उस वैन को देखती है तो काफी डर जाती है। फौरन अपने भाई को लेकर घर के अंदर चली जाती है। फिर जब उसने खिड़की से झांककर देखा तो पता चला कि सफेद वैन अभी भी वहीं खड़ी हुई है। एना के भाई को गुस्सा आ गया और वो एक घर लेकर बाहर निकल आता है। इस वक्त वो वैन उनके घर के और भी करीब आ चुकी थी। अब हालांकि ये गन असली नहीं थी, लेकिन जब वैन वाले ने गन देखी तो वो पीछे हट जाता है। जैसे ही शाम हुई, एना की बहन भी वापस घर आ जाती है। उसी वक्त उनके मॉम डैड भी वापस आ चुकी थी। तब एना का भाई अपने डैड को बताता है कि काफी देर से एक सफेद वैन घर के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उसे अपनी गन से डराकर भगा दिया। जब एना की बहन से पूछा जाता है कि तुम बताओ क्या हुआ, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो घर पे जो नहीं थी। तब एना खुद बता देती है कि ये अपनी दोस्त से मिलने गई थी। ये सुनकर उसकी बहन गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। एना अपने माँ बाप को बताती है कि वो सफेद वैन काफी टाइम से मेरा पीछा कर रही है। मैंने इस वैन को कई जगहों पर देखा है। इस बात को मॉम डैड ज्यादा सीरियस नहीं लेती। उसके डैड कहते हैं कि कोई मुसाफिर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, इसलिए यहाँ रुक गया होगा। तुम्हें इस बात को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डैड एना की बहन के कमरे में गए और उसका फोन ले लेते हैं। साथ ही उसका घर से बाहर जाना भी बंद हो चुका था। अब सीन 1975 में आया। इस बार रात के वक्त हमें एक छोटी बच्ची दिखाई गई जो अपने डॉग को घुमाने बाहर लेकर गई होती है। तभी अचानक से वही सफेद वैन वापस आती है और वो बच्चे को किडनैप कर लेती है। किडनैपर उसे अपने अड्डे पर ले जाता है। पहले उस बेचारी बच्ची के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, फिर उसे भी इन्होंने जान से मार डाला। हम एना और उसकी फैमिली को देखते हैं। रात के वक्त जब सब लोग डिनर कर रही थी तो एना काफी टेंशन में लग रही होती है क्योंकि सफेद वैन ने उसके अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। जब वो अपने कमरे में गई तो उसे खिड़की से एक आदमी नजर आता है जो उनके गार्डन में खड़ा हुआ था। एना फौरन अपने डैड को बताती है। तब उसके डैड घर लेकर बाहर जाते हैं। कुछ देर बाद वो वापस आकर बताते हैं कि कोई आदमी नहीं था, सिर्फ जंगल का कोई जानवर था। लेकिन एना कहती है कि उसने एक आदमी को गार्डन में खड़ा हुआ देखा था और वो सिगरेट पी रहा था। अगली सुबह जब एना हॉर्स राइडिंग के लिए गई होती है तो वो एक बार फिर से रोड पर वही सफेद वैन को खड़ा हुआ देखती है। बार बार उसी वैन को देखने की वजह से एना में और ज्यादा डर पैदा हो गया था। फिर वो दिन भी आ गया जब एना को हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होना था। डर की वजह से वो पार्टी में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त पूछ रहा था कि तुम कौन सा ड्रेस पहनकर आने वाली हो, तो ये सुनकर एना पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद एना और उसकी दोस्त अपने घोड़ों पर बैठकर पार्टी के लिए निकल पड़ती है। ये हैलोवीन पार्टी उनके एक दोस्त के घर पर ही रखी है। रात होने से पहले सबको वापस घर भी जाना था। जब एना वापस जाने लगती है तो अचानक उसका वही दोस्त आ गया। उसे बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इससे एना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी टाइम से इसी टाइम का ही इंतजार कर रही थी। एना और उसकी दोस्त जब पार्टी से घर लौट रहे थे तो रास्ते